यस क्लास 10 हम लोग कुछ प्रीवियस क्लास में बहुत ही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे सर्वर, क्लाइंट, वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज कलेक्शन ऑफ पेज, अ डिजिटल कलेक्शन ऑफ वेब पेज इन फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट, HTML, हाइपर टेक्स्ट या HTML कह सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड वेब पेज। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ साइट्स, द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, दैट्स कॉल्ड वेबसाइट्स। पर्सनल पोर्टल, पर्सनल पोर्टल क्या होता है? पर्सनल पोर्टल क्या कहलाता है? पोर्टल की मीन्स किसी, जैसे आप एक पर्सनल आईडी होती है किसी भी चीज में, इंस्टाग्राम चलाते हो या यूट्यूब में कोई आईडी हो, फेसबुक में आईडी हो, दैट्स कॉल्ड पर्सनल पोर्टल। अब वेब ब्राउजर के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। वेब क्लाइंट, यूआरएल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ब्लॉग की मतलब क्या होता है? ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग समझिएगा ठीक से, इट इज अ पर्सनल डायरी। एक लाइन की डेफिनेशन है ब्लॉग, इट इज अ पर्सनल डायरी वेयर वी राइट आवर थॉट्स एंड शेयर, और हम इसको इन अ डिजिटल फॉर्म, कोई भी चीज है हम लिखते हैं या कमेंट करते हैं ब्लॉग में, यह एक डायरी होती है। हम अपनी डायरी में क्या लिखते हैं? अपनी पर्सनल चीज लिखते हैं, तो वो आपकी ऑफलाइन डायरी हो गई। बट एक ऐसे ब्लॉग, एक ऐसी आपको डायरी प्रोवाइड की गई है इन डिजिटल इन्वायरमेंट, जहां पर आप कुछ लिखें, अपने थॉट्स लिखें और उनको क्या शेयर भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कमेंट्स, लाइक्स, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। दैट्स कॉल्ड ब्लॉग। ब्लॉगर, दोज हु रिटेन, दोज थिंग आर रिटन बाय द, दोज थिंग, जो आपके द्वारा जो चीज लिखे जाए वो क्या? ब्लॉगर। फिर आता है क्या? ब्लॉगिंग, द एक्शन ऑफ राइटिंग, दैट्स कॉल्ड ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक लाइन की डेफिनेशन, द एक्शन ऑफ राइटिंग, दैट्स कॉल्ड ब्लॉगिंग। फिर इसी तरह आता है वेब सर्वर के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। द सर्वर क्या? वेब सर्वर क्या होता है? द सर्वर दैट स्टोर द कंटेंट ऑफ वेब एंड रिस्पॉन्ड टू द वेब ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर को रिस्पॉन्ड करे। जो भी टेक्निकल वर्ड आपको आ रहे हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप हम लोग न्यूज व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आप लोग कुछ चीज़ जो लिखते हैं, शेयर्स करते हैं, क्या है? एक टाइप्स ऑफ ब्लॉग है। फिर वेबसाइट के बारे में हम लोग तो डिस्कस करेंगे। वेबसाइट क्या है? दैट कलेक्शन ऑफ साइट्स इन फॉर्म ऑफ HTML। HTML मीन्स फुल फॉर्म HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेबसाइट हो गई। फिर आपका आता है अगर मैं आपसे अभी कहा था कि वेबसाइट है ना, आपसे मैंने कहा था वेबसाइट, अब मैं आपसे कहता हूं वेब पेज, है ना? वेब पेज, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज? मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वेब पेज, दैट्स कॉल्ड वेब पेज। द कलेक्शन ऑफ वेब पेज, दैट्स कॉल्ड वेब पेज। एंड द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड वेबसाइट। द कलेक्शन ऑफ, अब अगर मैं आपसे ये कहूं वेब पेज क्या होता है, जैसे अब आप खुद से डिफिनेशन बताइएगा। वेब पेज, कोई एक साइट आपने ओपन की, जैसे आप CBSE की साइट ओपन की, तो क्या वहां पर मल्टीपल पेजेस होते हैं। आपने क्लिक किया, एक पेज खुल गया, दूसरा क्लिक किया, दूसरा पेज खुल गया। आप स्टूडेंट लाइन पे गए, वहां का पेज खुल गया। फिर आप कैरियर देखे, आपने उसके बारे में अबाउट अस देखा, बहुत सारे क्या वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं? द वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट आर लिंक्ड
in a website, that's called web page, that's called web page. हाइपरटेक्स्ट तो आप लोग जानते हैं, कलेक्शन ऑफ हाइपरटेक्स्ट, हाइपर मीडिया, हाइपर वीडियो। वेब ब्राउज़र के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ब्लॉग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्लॉगिंग के बारे में दिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉग क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लॉग, पहला होता है पर्सनल ब्लॉग, सेकंड वन न्यूज़ एंड व्यूज एंड कंपनी ब्लॉग एंड माइक्रो ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग खुद का एक पर्सनल आईडी, जैसे खुद की भी एक पर्सनल डायरी होती है, नॉट इट इज़ फॉर पब्लिकली। जो कैसे कोई भी चीज़ आप ऐसा करते हैं, जैसे आप फेसबुक में या कोई भी चीज़ है या ब्लॉग्स में केवल पर्सनल लोगों को ही आपने ऐड किया है, और पर्सनल लोग ही आपके व्यूज़ को, थॉट्स को पढ़ेंगे और कमेंट कर सकते हैं। फिर इसी तरह न्यूज़ एंड व्यूज, न्यूज़ का मतलब क्या समझते हैं, एक पब्लिकली आप किसी चीज़ को शेयर करना, दैट्स कॉल्ड न्यूज़ एंड व्यूज। फिर कंपनी ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज का मतलब क्या होते हैं, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग होते हैं बहुत सारे, जैसे कोई एक कंपनी है, वो वर्क कर रही है, उसके खुद के ब्लॉग हो सकते हैं। एंड माइक्रो ब्लॉग, एक छोटे छोटे माइक्रो ब्लॉग होते हैं, जहाँ पर कोई एक साइट्स, बहुत सारी साइट्स एक से क्या आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट या अपने छोटे छोटे ब्लॉग्स को शेयर्स करते हैं और लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड माइक्रो ब्लॉग्स। वेब एड्रेस, यूआरएल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एचटीएमएल मैंने फिर बता दिया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ हाइपरटेक्स्ट, हाइपर मीडिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये सारी चीजें हो गई हैं, तो अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, एक लाइन की डेफिनेशन है प्रोटोकॉल की, दैट प्रोवाइड्स द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट प्रोवाइड द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट्स कॉल्ड प्रोटोकॉल, दैट्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल यहां पर क्या प्रोवाइड करता है, जैसे आप देखते होंगे यूआरएल में कभी ये लिखा होता है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, फिर कोलन होता है /, फिर .google.co.in। तो ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है जो क्या इस यूआरएल को क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये क्या, यहां पर देखिए ग्रीन होता है, कभी भी आप अपने साइट्स खोल के देखिए अपने मोबाइल या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, ये ग्रीन होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब ये ग्रीन का मतलब क्या है, ये ऑथराइज्ड वेब पेज है। अगर यहां पर कहीं रेड हो, ये चीज रेड हो जाए या ऐसा क्रॉस बन जाए, तो आप अनऑथराइज्ड साइट्स को विजिट कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड साइट्स को विजिट कर रहे हैं। हो सकता है उसमें कहीं वायरस हो, किसी भी वेब पेज में आप क्लिक किया वायरस आ गए, बहुत सारे वायरस होते हैं, वायरस आगे चल के हम लोग देखेंगे कितने सारे वायरस होते हैं। तो ये क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब एचटीटीपी ट्रांसफर, एचटीटीपी क्या होता क्या है, जैसे हमारा सर्वर काम करता है, सर्वर क्या रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस पर वर्क करता है, इसी तरह सेम वर्क इसका भी होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, सर्वर टू
यूजर्स कंप्यूटर, क्या इसने रिक्वेस्ट की, इसने रिस्पॉन्स दे दिया। सेम वर्क होता है, सेम वर्क, बट ये क्या है, सिक्योर ट्रांसफर करता है, सिक्योर डाटा ट्रांसफर होता है इससे। अथॉराइज सर्वर से कनेक्शन बनाता है। ये जैसे ही कंप्यूटर, यूजर्स कंप्यूटर ने कोई चीज की रिक्वेस्ट की, सब एक साइट्स की रिक्वेस्ट की, तो ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किया, अथॉराइज सर्वर से कनेक्शन एंड रिस्पॉन्स किया। सेम वर्किंग होती है, बट ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल के अंडर में वर्क करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या आपकी साइट्स में HTTPS क्यों लिखा होता है, रेड होता है या ग्रीन होता है, आप जरूर देखिएगा। ग्रीन हो तो ज्यादा विजिट नहीं करिएगा, उसको देख के बाहर वापस आ जाइए, तुरंत कट करिए। फिर आपकी इसमें एक्सरसाइज आ गई है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास टाइम नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा जरूर इंटरेस्ट बनाइए। आप मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, तो उस पर आप जरूर देखिए कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। आप इंटरेस्ट लाइए। आप सामने कोई, अगर आप मार्केट में हो तो कोई दूसरा अगर बोल रहा हो तो ये नहीं लगे कि हाँ आपको कुछ आता नहीं है, तो ऐसा कुछ लग रहा हो, अगर आपके मन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हो तो प्लीज हमसे जरूर पूछिए, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, इतने के लिए, आज के लिए इतना बहुत है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हो सकेगा तो मैं आपको चैप्टर की पिक जरूर भेज दूंगा। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।